हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नितिकाज एट वर्स में, मीनिंग नितिका के एजुकेशन के यूनिवर्स में। तो आज हम समझ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। मोल, व्हाट इज़ मोल? उससे पहले ये समझो कि मोल इक्वल होता है एवोगाड्रो नंबर के, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ओके, और एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है? वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 से। समझ गए? यानी 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखना, 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। एग्जाम्पल, जैसे 1 डजन बनानास, यानी 1 दर्जन बनाना में 12 बनानास आते हैं। हमें पता है ये बात कि 1 डजन बनाना में 12 बनाना होते हैं। कोई भी चीज़ 1 डजन होगी तो उसमें 12 चीज़ आएंगे, एप्पल हुए वगैरह। उसी तरह 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये चीज़ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए हमने इसे मोल का नाम दिया है। मोल इज़ नथिंग, मोल इज़ जस्ट अ नंबर, और वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। हालांकि आपको समझ में आना चाहिए, इसके बाद तो आप खुद ही लिख सकते हैं। Mole is equal to the mass of an element and compound having number of atoms and molecule equal to those present in 12 ग्राम कार्बन of isotopes। समझ गए? अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने आपके लिए लिखे हैं, इन्हें ज़रूर याद कर लेना, इसके बिना मोल कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। पहले इन्हें समझते हैं। नंबर ऑफ मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को W से, मोलर मास को m से, और सबको पता है वॉल्यूम को v से। अब फॉर्मूलाज पे आते हैं। n यानी नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर हम जब भी लिखते हैं, ये सिर्फ गैसों के लिए ही होता है। वॉल्यूम तो गैस का ही निकालेंगे, और सिर्फ गैसों के लिए होता है। ओनली STP कंडीशन, सिर्फ STP कंडीशन से होता है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फॉर्मूला नंबर 3 है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na क्या बताया था दोस्तों? जल्दी बताओ। हाँ, Na हमारा एवोगाड्रो नंबर यानी मोल, Na मतलब मोल। और ये चौथा हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला है मोल इंटू Na। मोल इंटू Na क्या है? मोल यानी मोल ऑफ एटम्स, जिस पार्टिकल या फिर जिसके भी हम एटम्स निकाल रहे हैं उसमें कितने मोल हैं, ये निकाल के उन्हें Na से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5 है नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मोल इंटू Na सेम है। एटम और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम है, याद रखिएगा। ये 5 फॉर्मूला तो आपको याद ही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मोलर मास कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकालना सीखेंगे, तो उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं और उनके मैंने पहले ही एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। हमें एटॉमिक नंबर तो याद होने चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको 20 तक एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर को याद होने चाहिए। एलिमेंट्स तो आपको और भी याद होने चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। शुरू करते हैं। पहले H2O का करेंगे। तो हमें मालूम है हाइड्रोजन मैंने लिख रखा है, हाइड्रोजन में 1 होता है, यानी 1 प्लस H2 प्लस 2। सॉरी गाइस, बैक करते हैं इसको पहले। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो उसे यहीं रख देंगे। तो इसे हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 18, और इसको लिखते हैं मोलर मास की यूनिट होती है AMU, याद रहेगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अंडरस्टूड? अब CO2 का करते हैं।
तो कार्बन, एक कार्बन है मेरे पास, यानी 12 प्लस कार्बन कितने हैं 1, तो 1 आएगा। 12 इंटू कार्बन कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और कितनी बार ऑक्सीजन है प्लस 2 बार, सॉरी इंटू 12 बार, इरेज कर देते हैं इसे, एक सेकेंड, इंटू, एक सेकेंड, इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44 AMU। आप AMU ना लिखना जाए तो मतलब आप AMU की जगह सिर्फ U भी लिख सकते हैं, ये भी वैलिड है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी U। और राइटिंग के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। अब तीसरा करेंगे CH4, उसके लिए मैं सारा इरेज करना पड़ेगा, ये पूरा इरेज हो जा। वेट, अब करते हैं CH4 का। कार्बन कितना होता है 12, और कितनी बार है, एक बार, यानी इंटू 1 प्लस H यानी हाइड्रोजन कितनी बार है 4 बार, और इंटू 1 क्योंकि कितना है, एक है, तो इसका आंसर आएगा 16 AMU, या फिर अगेन ओनली U। तो आई होप आप लोगों को अब मोलर मास कैलकुलेट करना आ गया हो, क्योंकि मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम, यानी हमें सोडियम के एटम्स पता करने हैं, और सोडियम कितना है मेरे पास 0.2। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमें एटम्स निकालने हैं, एटम क्या है, पार्टिकल, तो हमारा फॉर्मूला आएगा ये वाला, N, एक सेकेंड, इसमें पेंसिल, N इक्वल टू, N क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, ओप्सी गिविंग पार्टिकल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना, अपॉन में Na, गिवन पार्टिकल अपॉन में Na वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो इसे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन पार्टिकल हमारे पास, देखो हमारे पास मोल्स तो हैगा, एक सेकेंड, देखो हमारे पास मोल तो हैगा, कितना मोल दे रखा है 0.2 मोल दे रखा है। हमें एटम्स कैलकुलेट करने हैं, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। हमें मोल्स दे रखे हैं, हमें एटम्स कैलकुलेट करना है। आई थिंक मैं क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी ले आई आप लोगों के लिए, पर ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाओगे, जस्ट फोकस इधर। देखो अब देखो हमें मोल्स दे रखे हैं, यानी हमें n दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं n की जगह 0.2। अब हम गिवन पार्टिकल्स लिखेंगे, गिवन पार्टिकल्स तो हमें निकालना है, एटम्स निकालना है, तो यानी x, और अपॉन में Na की वैल्यू, हम Na की वैल्यू क्या थी 6.022 इंटू 10⁻23। अब निकाल लो ये, इसे इस तरफ ले जाओ, तो ये हम x इधर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, 2 6 12.0 और 2 2 ज़ा 4 और इंटू 10⁻22, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था इसलिए। एटम्स आंसर है इसका। एटम्स कैसे लिखे जाए, यहाँ पे जगह नहीं है। एटम्स
ये आंसर हमारा एटम्स में आया है, क्योंकि हमें एटम्स ही तो फाइंड करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। हमें मोल दे रखे थे और हमें एटम्स निकालना था। ओके, अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स, ओह ये मोल्स है ना कि कुछ और, देयर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ये सॉरी फॉर ये मोल्स की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। चलो आगे चलते हैं, पर आप समझ जाओ हाउ मैनी मोल्स देयर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। यानी अब हमें इसमें मोल्स निकालने हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम। यानी हमारा फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। यानी कौन सा फॉर्मूला, एक सेकेंड पेंसिल, हाँ, n इक्वल टू गिविंग मास अपॉन में मोलर मास। यानी क्या हुआ, ये गिवन मास क्या है, ये है गिवन मास, देख लो इसे 52 ग्राम। ये जो भी होता है गिवन मास होता है, याद रखना इसे, ठीक है। 52 अपॉन में मोलर मास। दोस्तों हीलियम का मोलर मास होता है 4, ये मुझे पता है, पर मैं आपको तो बता देती हूँ, आपको ये सब याद करना तो पड़ेगा ही। तो मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 4। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 3 पे। ये आंसर आएगा 13 मोल, MOL। एल नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दूँ MOL। अच्छा, ये मोल की यूनिट है, जब इसे लिखते हैं तो MOL लिखते हैं। वैसे ई भी लगा सकते हैं, पर इसे MOL लिखते हैं जब हम इसको यूनिट बना के लिखते हैं। तो मोल लिख दो या फिर MOL लिख दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया हो। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ पीछे। हाँ, तो रिवीजन ये है कि दोबारा कर समझते हैं। जो ये नंबर है ना, जो ये नंबर है 6 पॉइंट, एक सेकेंड वेट, मेरी पेंसिल सबसे पहले बुक जाती है। जो ये नंबर है ना 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इसे हम एवोकाडो नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये नंबर क्या है, ये किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। यानी अगर हमसे इस 1 मोल है, अगर हमसे 2 मोल का पूछा जाएगा तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जब भी तो 2 डबल हो जाएगा, ये समझ रहे हो। अब फिर से एग्जाम्पल सुन लो। एग्जाम्पल 1 डजन बनाना, जिस तरह एक डजन में 12 बनाना आता है, हमें पता है। इसी तरह 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आते हैं। अब समझो, जैसे कि एक सेकेंड, अब मैंने बोला कि 1 डजन बनाना लेके आओ, तो आपको पता है, और उसने आपको 5 बनाना देगी। सोचिए फ्रूट वाले ने आपको सिर्फ 5 बनाना दिए, तो आप बोलोगे भाई मैंने तो 1 डजन मांगे, आप मुझे 5 क्यों दे रहे हो। अब वो बोलेगा भाई 1 डजन मतलब 5 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि नहीं भाई, मुझे क्या समझ रखा है, मुझे पता है ये 1 डजन मतलब 12 होता है, तो मुझे तो 12 बनानास दो, तो आप उससे 12 बनानास लेके आओगे। इसी तरह अगर अब सोचो आप दाल लेने गए, तो आप दाल वाले से कहोगे भाई मुझे 1 डजन दाल दे दो, तो वो आपको देगा, वो आपको 12 दाल के दाने गिन के देगा, नहीं देगा। वो तो आपको यूँ कहेगा कि भग जाए यहाँ से, पिट जाएगा वरना मेरे हाथों से। हाँ, ऐसा ही होगा बच्चों, तो ऐसा करने मत जाना, वरना आप तो कहोगे मैडम ने पिटवा दिया हमको। इसलिए दाल की यूनिट हम मतलब दाल को किस में लेते हैं, केजी में या फिर सिर्फ जी में। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ मोल में ले सकते हैं, और मोल की यूनिट लिए होती है, जैसे 1 डजन की 12 होती है, समझ रहे हो। अब 1 मोल, और ये मोल ना दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है, आप देख सकते हो 10 टू द पावर 23, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इसे ऐसे लिखा जाता है। आप बताऊँ, अब इजी करने के लिए आप इसे सिर्फ 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 ले सकते हो, सिर्फ इजी करने के। अगर आपको ओवरऑल आंसर चाहिए तब, लेकिन आपको गहरी कैलकुलेशन करनी है तो आपको पूरी वो लेना पड़ेगा, लेकिन आपको मतलब ऊपर चाहिए तो आप राउंड ऑफ करके इतना ले सकते हो।
पर मैं तो ये कहूँगी पूरा लो, अच्छा सही आंसर आना चाहिए हमारा, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम लग जाए पर सही आंसर आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म होता है, ये इनफ है आपके 11th 12th इनफैक्ट नीट के लिए। मोल समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसकी और वीडियो लाऊं, इसके और क्वेश्चंस करवाऊं, मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगी, इसके वीडियो और लाऊंगी, इसमें मैं इसके लिए और क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो डोंट वरी एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, और हाँ कमेंट करना मत भूलना।